हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो आज की एक वीडियो है, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल को ज्वाइन किए हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल सकते हो या अपनी पढ़ाई में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैं इसमें ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दूंगा और टेक्निक कर दूंगा या कर दूंगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोचते हो, यही रुक जाओ। ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि ये माइंड सेट की बात होती है। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो और करना भी चाहते हो तो मैं बता दूं, आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसको सब पता है, इसको सब पता है। ये बोल देगा, इसको पता है कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे हो तुमने पढ़ाई की नहीं, कैसे निकल जाएगा एग्जाम। तो ये मत करना। अब आते हैं किस तरीके से आप इस ब्यूटीफुल से प्रोसेस को अपना के अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और हर लोग स्टूडेंट हैं, और मैंने भी बहुत अच्छे बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारियाँ की हैं। तो अब मैं ये नहीं कहती हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, बिकॉज देखो एक फ्रैंकली बात बताऊँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं था। एक टाइम पे बहुत पढ़ाई की और एक दो एग्ज़ाम्स भी निकाले हैं, बड़े बड़े अच्छे एग्ज़ाम्स निकाले, बट ठीक है, आफ्टर सम टाइम मेरा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया और मुझे कहीं और फील्ड में आगे बढ़ना था। समथिंग इज़ बेटर फॉर मी। तो ठीक है, मैं अपनी बात नहीं करती, बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है मैं वो बताती हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला एक जो स्टेप होता है वो ये कि पुराने साल के पेपर्स उठाओ एंड एनालिसिस करो कि कितने कितने हर एक सब्जेक्ट्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का एनालिसिस आपको करना है, 10 ईयर्स का एनालिसिस आपको करना चाहिए। तो जब आप 10 ईयर्स का एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। फिर उन सब्जेक्ट्स को उठाओ जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं और उन पे फोकस करो। कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें 10 से 12, 15, 20 नंबर के फिक्स है कि इतना आना ही है, कुछ नहीं तो 10 नंबर तो आना ही है। जैसे मेरे एग्ज़ाम में मुझे पता था कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आने ही हैं, तो मुझे ये रहता था कि अगर मैंने इतने सब्जेक्ट्स ये सब्जेक्ट्स तैयार कर लिए तो इतने नंबर मेरे फिक्स हैं, और आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। रैदर देन सब पे जाने के बजाय सेलेक्टिव चीज़ों को उठाओ। और गलती हम क्या करते हैं, सब पढ़ो, सब पे मत फोकस हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक ट्रिक बताते हो ना कि सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही पढ़ो। सेलेक्टिव चीज़ों को उठाओ, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऐसा मत करो। कुछ चीज़ों को उठाओ जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं, फिर उन पे फोकस करो। मैं कहती हूँ 10 सब्जेक्ट्स आने हैं ना, 10 में से आप 6 भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन आप उन 10 पे फोकस करोगे ना तो 6 भी आपके सॉलिड नहीं तैयार होंगे। तो उन सब्जेक्ट्स को उठाओ। पहला पॉइंट, उन सब्जेक्ट्स को उठाओ जिन पे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उन पे फोकस करो एंड आप उसका एनालिसिस करो। सबसे पहले आपको एनालिसिस से पता चल जाएगा, उस सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करना स्टार्ट करो। उसमें से टॉपिक्स कौन कौन से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पे तैयार करो। फिर वो जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, मान लेती हूँ 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स के हैं, एटलीस्ट 100 नंबर का पेपर है तो 40 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट्स दिला रहे हैं या 50 मार्क्स दिला रहे हैं, देन फोकस पूरी तरीके से इस पर रखो और इन 4 सब्जेक्ट्स में आपको परफेक्ट होना है, ठीक है। एंड फिर आप उन सब्जेक्ट्स पे जाओगे जो थोड़े कम मार्क्स के होंगे, उन 4 के अलावा, देन उस पर तैयार करो। अब टोटल आप 10 में से मैं कहती हूँ 7 सब्जेक्ट्स तैयार करो या 6 तैयार करो और सॉलिड तैयार करो। रिवीजन कंटिन्यूसली करना है, सारे फॉर्मूलेस के रिवीजन करते रहो, आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे, आपको एग्ज़ाम का आइडिया मिलेगा। और गलती यहाँ पे क्या होती है, पढ़ तो लेते हैं बट टेस्ट नहीं देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ऐसी गलती मत करना। पढ़ भी रहे हो, साथ में टेस्ट भी देते हो, तो आपको पता चलता जाएगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करो, एंड अपनी मिस्टेक से लर्न करो। अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगाते हैं, चलो अब बताती हूँ। सुबह आप
मैं प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग का टाइम। मैं पढ़ाई का टाइम, मैं रात का टाइम कभी नहीं प्रेफर करती हूँ, मैं मॉर्निंग का टाइम प्रेफर करती हूँ। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि बिटवीन 4 to 5 आपका जो ब्रेन होता है ना, वो 100% एफिशिएंसी से काम करता है। एंड देन आफ्टर लाइक 5 to 6 के बीच में वो थोड़ा कम होता है, एंड देन 6 to 7 के बीच में थोड़ा कम होता है। दिन के टाइम वो बिल्कुल उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। तो मैंने हमेशा मॉर्निंग का टाइम ही चूज़ किया है, ये आपके ऊपर है। मेरे लिए मैं रात का टाइम नहीं प्रेफर करती। आप सुबह उठो, सबसे पहले मेडिटेशन कर लो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन कर लेते हो ना, आप अपने माइंड को रिलैक्स कर देते हो, तो आप परेशान नहीं होंगे किसी चीज़ से। मेडिटेशन करो, एंड ये पहली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक ये बेसिक रिचुअल है, टेक्निक आ गई। चलो मेडिटेशन के आपका माइंड रिलैक्स हुआ। आप देखो, मैं सुबह उठ के सच बताऊँ तो मैं एक चाय पीना पसंद करती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, एंड देन मैं चाय बनाती थी और लेके अपनी किताब को भी बैठ जाती थी, कहाँ क्या क्या पढ़ना है, और पढ़ाई करती थी कंटिन्यूसली। मैं 2-3 घंटा पढ़ती थी, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता था जो मुझे कोई नहीं डिस्टर्ब करता था। आपने मॉर्निंग में 2-3 घंटा भी बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, दैट इज़ इनफ। फिर दिन में आप अपने और काम करो, सारी चीज़ें करो। अब एक विजन बनाओ कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। जो भी एग्ज़ाम है उसका एक विजन बनाओ, आपको उसमें से कितने मार्क्स चाहिए। पुराने ईयर का रिजल्ट निकालो, उस रिजल्ट में एडिटिंग करके, कट कॉपी करके अपना नाम लगाओ, और वो जो सिलेक्शन वाला होता है, ये मैंने किया था। तो ऐसा करो और उस विजन को उठा के अपने सामने टांग दो, और देखो, आप उसको कंटिन्यूसली देखो, डेली विजुअलाइज करो। जब आप मेडिटेट करो तो डेली उसको विजुअलाइज करो कि आपने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। और ये चीज़ आपको एग्ज़ाम के 1 महीने पहले नहीं करनी है, एटलीस्ट 3 महीने पहले करना, ताकि आपका दिमाग उस चीज़ को अडाप्ट करेगा ना। तो आप धीरे धीरे देखो, रात में सुबह उठने मेडिटेशन में ऐसा विजुअलाइज करो, रात में सोने से पहले विजुअलाइज करो, और दिन में जब भी उस रिज़ल्ट को देखो ना, उस रिज़ल्ट में एडिटिंग करके लगा दो, और जब भी देखो तो अपने आप को बोलो, यस आई हैव डन दिस, मैंने कर ही लिया यार, मज़ा आ गया यार। और उसके बाद आप पढ़ाई करो, और देखो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से आपकी तैयारी पूरी अच्छे से होगी। और जहाँ पे भी आपको डाउट हो ना, आपको लगे कि कोई चीज़ आपसे सॉल्व नहीं हो रही, देन उसको वही छोड़ो और थोड़ा देर का ब्रेक लो, एंड देन उसको सॉल्व करो, देन वापस आकर रीस्टार्ट करो। तो देखो बहुत अच्छे से चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब सिस्टम हैंग होता है तो हम स्विच ऑफ ऑन कर देते हैं ना, उस तरह से जब दिमाग हैंग होता है तो दिमाग को थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा कहीं और इंटरेस्ट में लगाओ, ब्रेक लेते रहो टाइम पे, क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हो ना, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। और एक दिन में मत सोचो कि मैं 4 घंटे पढ़ लूँ, 1 घंटे से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे 1 को 3 बनाओ, 3 को 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ। और ये मत सोचो कि दूसरा तो 10 घंटे पढ़ा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 12-12 घंटे भी पढ़े हैं, कुछ नहीं कर पाते। मैं 2-3 घंटा पढ़ती थी, उतना ही मेरे लिए सफिशिएंट होता था, क्योंकि मैं जितना पढ़ती थी बहुत अच्छे से पढ़ती थी। नोट्स प्रॉपर बनाओ, क्योंकि मैंने सीखा है, और क्योंकि मैं कायस्थ हूँ, तो कायस्थ में हमारे यहाँ बोला जाता है कि जितना आप लिखते हो ना, उतना आपके दिमाग में बैठता जाता है। तो हम लिखने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और ये बात रियलिटी कि जब आप लिखते हो तो वो आपके ब्रेन में छपता जाता है। तो नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाते जाओगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ग्रैप्स करने की कोशिश करो, रटो मत। तो जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाते हो और रिवाइज करते रहो प्रॉपर, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाती हैं। इस तरीके से करो, रिवीजन प्रॉपर करो, और देखो आपके एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएंगे। टेक्निक आपका मन हो तो करो, मैं बस एक ही टेक्निक बोलूँगी, सिर्फ विजुअलाइज करो आपको कि आपने वो एग्ज़ाम निकाल लिया, और एक छोटा सा बस जो भी आपको एग्ज़ाम निकालना है उसका रिजल्ट कट कॉपी एडिटिंग करके चिपका दो, और डेली देखो, सुबह उठ के विजुअलाइज करो, रात में सोने से पहले विजुअलाइज करो, और मेडिटेशन करो, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि यस आई हैव डन दिस, और अपने आप पे विश्वास करो, और देखो आप कैसे उस एग्ज़ाम को निकाल लोगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं, तो मुझसे ज़रूर पूछना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।